धन्यवाद सभापति महोदय जी। इनके बाद 2 वक्ता और लिए जा सकते हैं, उसके बाद शून्यकाल के तहत विशेष उल्लेख में आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपनी बड़ी बहन सीएम साहिबा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स का भी, कि हमारा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया हूं, बहुत ही दयनीय स्थिति में, ना तो शुद्ध पानी है, न चलने का रास्ता है, न गंदे पानी की निकासी है। वहां पर लोकसभा चुनाव से पहले एलजी साहब भी जा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी भी जा चुके हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जा चुके हैं। एलजी साहब का वक्तव्य था कि ये दिल्ली है क्या, लेकिन हम लोगों को बहुत ही दयनीय स्थिति में पिछली सरकार ने जीने के लिए मजबूर कर दिया था, जहां पर पानी माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है, टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचा जाता है और ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा उस घर में पानी दिया जाता है जहां पर उनका वोट बैंक है। और हमारा क्षेत्र इसी वजह से आज तक आम आदमी पार्टी जीतती रही है और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली सिर्फ पानी की राजनीति पर अभी तक चलती रही है, जो हम सब मिलकर के इसको खत्म करना चाहते हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने टैंकर्स हमारे क्षेत्र में 45 टैंकर्स हैं, जिसमें 35 तो प्राइवेट है और 10 सरकारी है। 10 सरकारी टैंकरों का डीजल का बिल बनता रहता है, ड्राइवर बैठे रहते हैं और कहीं भी सिर्फ ये कहा जाता है कि मैं बूस्टर में भेज रहा हूं। वो कहीं बूस्टर में पानी नहीं जाता है, सिर्फ डीजल का बिल बनता रहता है और बैठ करके वो मजे लेते रहते हैं। इतनी अव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय कि कहा नहीं जा सकता है कि हमारी जनता के पैसों से हमारी सरकार चल रही है। जिस जनता ने हमें चुन करके भेजा है और उसी को हम नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हम विषय पर आते हैं कि जिस ट्यूबवेल का, जहां पर ट्यूबवेल किया जाता है, करवाया जाता है, जहां परमिशन दिया जाता है, वहां पर अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए ट्यूबवेल करवाया जाता है। जहां पर 2-2, 3-3 ट्यूबवेल हैं, वहीं पर और ट्यूबवेल करवाया जाता है। मस्जिद के बगल में करवाया जाता है, एक विशेष वर्ग के इलाके में करवाया जाता है और चलवाया भी जाता है विशेष वर्ग के द्वारा। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारी आम जनता है, वो प्यासे मरती रहती है और पैसों से खरीदने के लिए मजबूर होती है। सीवर की जो व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, सीवर में ऐसी धांधली हुई है कि कमीशन पहले चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर ने पूरे इलाके को खोद करके छोड़ दिया है, जो कैपेसिटी है ही नहीं। एक फीट का कैपेसिटी के इतनी घनी आबादी के बीच में 1 फीट के पाइपलाइन के द्वारा कैसे सीवर की व्यवस्था की जाती है। जब बारिश होती है अध्यक्ष महोदय, तो हमारे इलाके में ट्रैक्टर से बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की अव्यवस्था हमारे इलाके में हुई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा वहां पर एक्शन को, चीफ इंजीनियर को हिदायत भी दी गई, लेकिन उस पर कोई जू नहीं रेंग रहा है उनके कानों पर। अभी जब मैं जीत करके आया हूं तो मैंने एक्शन से, चीफ इंजीनियर से बात किया, लेकिन वही रवैया है, वही तरीका है इनका काम करने का। जैसे टैंकर हम लिखवाते हैं कि यहाँ पर भेजो, वो कहते हैं हमारे पास और भी कंप्लेन आते हैं, मैं उनको भेजूंगा। और टैंकर वहां जा रहे हैं जहां पर पिछले व्यवस्था के द्वारा जा रहा था। एक घर में हर दूसरे दिन पानी जाता है और किसी के घर में महीनों पानी नहीं जाता है। ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा पानी चलाया जाता है और उस ट्यूबवेल से 500 से 1000 रुपए पर मंथ लिया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था 1 से 2 दिन में होनी चाहिए कि पानी मिल जाए, लेकिन 3-3 महीने में पानी मिलता है। बारिश का पानी अब्जॉर्ब करके लोग कपड़े धोते हैं, फिर वॉशरूम धोते हैं, इस तरीके की व्यवस्था है। तो हम तो यही समझते हैं कि यदि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसके शर्तों पर हम खरा उतरें और संगम बिहार को बदलने की कोशिश करें।